तो स्टार्ट करते हैं सेवा क्लास 9 साइंस के बुक को। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 से। तो चैप्टर 5 का जितने भी डाउट्स हैं हम ट्राई करेंगे कि वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो। बाकी टीचर्स की तरह नहीं कि हम आपको सिर्फ बुकिश नॉलेज देंगे, हम आपका कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे ताकि आपका एमसीक्यू वगैरह ये जो भी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने में हेल्प हो। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आए, और अगर आपको कुछ भी डाउट वीडियो के एंड में अगर कुछ भी डाउट रहे तो आप उसको कमेंट करके आप उससे पूछ सकते हैं। प्लस हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, अगर आपको कुछ डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा टीम आपको कांटेक्ट करेगी। तो वो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे क्लास 9 चैप्टर 5 साइंस का, ठीक है। तो इससे पहले हमने दो टॉपिक डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। हमने इससे पहले डिस्कस किया था डिफ्यूजन, और क्या डिस्कस किया था हमने, इन दोनों का काम क्या है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का जो मेन काम क्या है। अगर हम वापस से पूछे तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का जो मेन काम है वो क्या है, हायर से लोअर जाता है, मतलब जहां पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से मूव होके कहां पे जाता है, जहां पे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है, ये तो हो गया सिमिलरिटी इन दोनों में कि क्या होता है इन दोनों में, हायर से लोअर जाता है। अब डिफरेंस कहां है इन दोनों में, इसमें गैस जाता है और इसमें वाटर जाता है। जैसे इसमें गैस जाता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये सब जाता है, और इसमें वाटर जाता है मतलब लिक्विड जाता है, ठीक है। यही मेजर डिफरेंस है। तो ये जो ऑस्मोसिस वाला जो पार्ट है ना, ऑस्मोसिस के रिलेटेड और 3 टॉपिक पे हमें डिस्कस करना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑस्मोसिस हुआ, तो ऑस्मोसिस का एक लाइव एग्जांपल कैसे देख सकते हैं, प्लांट। प्लांट क्या करता है, प्लांट का जो रूट है वो क्या करता है, सॉइल से वाटर को खींचता है। क्यों खींचता है, क्योंकि वाटर सॉइल के अंदर ज्यादा पानी है ना। जैसे मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, और ये सॉइल के अंदर में जो वाटर है वो ज्यादा है और ट्री के अंदर का वाटर कम है। तो ट्री में वाटर कम है, सॉइल में वाटर ज्यादा है, तो क्या करेगा, ये वाटर को खींचना शुरू करेगा ना, तो वाटर का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा ट्री के अंदर। तो ये भी क्या हुआ, एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। समझा, अगर एग्जाम में पूछे कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस, तो रूट्स ऑफ ट्री तुम बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सब पूछ सकते हैं तुम लोग से। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस, और ये बुक में भी दिया है, ये सेम एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा देखो, उससे रिलेटेड दो टॉपिक है, एक हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो देखो हाइपोटोनिक में क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा ट्री और किसका एग्जांपल देखा, ग्राउंड का, मतलब ट्री का एग्जांपल था और ग्राउंड का एग्जांपल है। ट्री में वाटर कम था या ज्यादा, ट्री में लेस वाटर था और ग्राउंड में मोर वाटर था। तो मोर से कहा मूव हुआ, ग्राउंड से वाटर गया ना ट्री के अंदर, तो मोर से जहां पे ज्यादा था वाटर वहां से कहा मूव हुआ, जहां पे वाटर कम था, ठीक है। उसी तरह, अच्छा इसमें जो ट्री और ग्राउंड का एग्जांपल था, ट्री और ग्राउंड में से इनसाइड कौन होगा और आउटसाइड कौन होगा, आउटसाइड एनवायरनमेंट कौन होगा और इनसाइड किसको बोल सकते हैं, इसको हम इनसाइड बोल सकते हैं ना, ट्री को हम इनसाइड बोल सकते हैं और ग्राउंड को आउटसाइड बोल सकते हैं। हाँ, ट्री को इनसाइड बोल सकते हैं क्योंकि ट्री के अंदर ही तो जा रहा है, ट्री के अंदर ट्री को इनसाइड बोल सकते हैं और ग्राउंड को आउटसाइड बोल सकते हैं। उसी तरह अगर सेल के अंदर, क्योंकि ये ऑस्मोसिस का पार्ट है, तो ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये क्या होगा, ये ऑस्मोसिस का पार्ट है ना, तो क्या होगा इसमें, हट, ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर होता है ना। तो हम वाटर पे बात करेंगे। तो सेल के अंदर अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉरी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, और आउटसाइड में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ध्यान से देखना, अगर सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है और आउटसाइड में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो मूवमेंट कहाँ होगा, आउटसाइड टू, आउटसाइड से मतलब बाहर के एनवायरनमेंट से सेल के अंदर पानी जाना स्टार्ट होगा। क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, और बाहर में कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो क्या होगा, वाटर अंदर मूव होने स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आया। उसी तरह यहां आ जाओ, उसके बाद क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर सेल का वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू आउटसाइड, सेल के अंदर जितना वाटर है लगभग उतना ही वाटर बाहर में भी है, तो क्या होगा, मूवमेंट होगा क्या, तो क्या होगा, नो मूवमेंट। समझ में आया, मतलब सेल का जितना वाटर है वो बाहर में भी उतना ही वाटर है,
तो क्या कुछ मूवमेंट होगा? कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा। और हाइपरटोनिक में क्या होगा? सेल के अंदर ज्यादा होगा और बाहर क्या होगा? बाहर में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तब मूवमेंट कैसा होगा? सेल से पानी अब बाहर निकलना शुरू होगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाइपोटोनिक का मतलब क्या है? सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है और आउटसाइड सेल के बाहर क्या है? ज्यादा है। तो सेल के अंदर वाटर मूव होगा, आउटसाइड से सेल के अंदर मूवमेंट होगा। अगर इनकेस सेल और आउटसाइड में एक बराबर है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, तब क्या होगा? कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, वाटर किधर जाएगा? ठीक है। और हाइपरटोनिक में क्या है? सेल का अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का वो ज्यादा है और आउटसाइड में क्या है? कम है। तो क्या होगा? सेल के अंदर से पानी निकल के बाहर जाएगा, तो मूवमेंट होगा सेल टू आउटसाइड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही एमसीक्यू वगैरह में। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना।